ये करवा चौथ महिलाओं द्वारा व्रत किया जाता है। इसमें चंद्रमा की पूजा है और भगवान गणपति जी की आराधना है, क्योंकि चतुर्थी संकट हरणी चतुर्थी होती है और संकट का हरण गणपति जी करते हैं। गणेश पूजन और चंद्रमा को प्रणाम, उनकी आराधना, ये इस चौथ का है। जहां तक संबंध इस करवा चौथ का है, ये अनादिकाल से चली आ रही है। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ के लिए मां गौरी ने इस व्रत को किया था। मां गौरी ने इस व्रत को किया, उनके पास ही उनके पुत्र गणपति जी भी थे, कार्तिकेय भी थे, भगवान शिव, पूरा परिवार एक ही स्थान पर, और उन्होंने उस व्रत को किया। मां गौरी ने चंद्रमा को प्रणाम किया, अर्घ दिया, जल दिया, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए और भगवान शिव की आयु के लिए। गणपति जी प्रसन्न हुए, तभी उन्होंने कहा था, माते आज के दिन जो मेरा व्रत करेंगे, चंद्रमा को अर्घ देंगे, उनके पति की मैं आयु लंबी करूंगा और कोई भी संकट उन पे नहीं आने दूंगा। महाभारत काल में भी ऐसा हुआ। अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर युद्ध के लिए गए थे। द्रौपदी को पीछे बहुत परेशानी हुई, उन्हें सोच हुआ कि न मालूम अर्जुन का क्या हाल होगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस बारे बात की, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज चतुर्थी है, कल को चतुर्थी है, तो आप उसका व्रत करो और सूर्य को अर्घ दो, गणपति का पूजन होगा और ये पति की लंबी आयु के लिए होगा। तब द्रौपदी ने ये किया, इस व्रत को, और उसके पश्चात अर्जुन सकुशल घर लौट आए। तभी से ये परंपरा चली पड़ी। त्रेता में भी बहुत वर्षों पहले एक वीरवती नामक थी महिला, उसके भाई थे, संपन्न परिवार था, राज परिवार था, रानी की तरह रहने वाले थे। उन्हें भी ये व्रत किया, क्योंकि उसके भाई थे, बहन को देख ना सके भूखी को, उन्होंने नकली का चंद्रमा बना के उनको दिखा दिया था, जिस वजह से उनके पति की मृत्यु हुई थी। उसने शरीर को ऐसे ही रखा और पुनः आराधना की और ये संकल्प लिया कि मैं हर चौथ को कार्तिक मास में जो चतुर्थी आएगी, उस रोज मैं व्रत रखूंगी पति की आयु के लिए, और उसका पति ठीक हो गया। ये आज भी कथा महिलाएं एक दूसरे को सुनाती हैं, जाके मंदिरों में सुनती हैं। ये नई बात है, अनादिकाल से ही चले आए। पति की लंबी आयु के लिए ये करवा चौथ का व्रत किया जाता है। सूर्य को अर्घ दिया जाता है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, चंद्रमा की आराधना की जाती है, गणपति से है, क्योंकि वैसे भी पूरा कार्तिक मास गणेश और लक्ष्मी, इन दोनों के ही अर्पण है। तो अभी आपने बताया है कि सबसे पहले करवा चौथ माँ और गौरी द्वारा रखा गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सी बताएं। जैसे कि भगवान शिव जाने जान है, उन्हें सब मालूम है, परंतु मां पार्वती को मन में वैसे ही एक संकल्प उठा, उन्हें भय हुआ कि कहीं शिव की आयु कम तो नहीं है। उन्हें पता था कि अनेक युग तक, कई चतुर्युग निकल जाएंगे, कई मनवंतर निकल जाएंगे, भगवान शिव का अंत नहीं है। परंतु फिर भी उन्होंने अपना स्त्री धर्म निभाने के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले युगों के लिए, पति की लंबी आयु की कामना करने वाली महिलाओं के लिए ये व्रत उन्होंने बताने के लिए किया था कि भगवान शिव के लिए उन्होंने ये व्रत किया था, गौरी मां ने, मां पार्वती ने। तब से ये प्रथा चली है। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा, उसको देखने के बाद वीरवती ने किया, तो ये ऐसे ही प्रथा चली आ रही है। हालांकि वर्तमान में कुरीतियां आ गई हैं हमारे इसमें,
ज्यादा खर्च करना, ये करना वो करना, दिखावा ज्यादा आ गया है और मन से कम हो गया है, जो कि गलत है। ये मन से पति पत्नी का आपसी प्रेम, आपसी स्नेह का प्रतीक है। संपूर्ण कार्तिक मास हमारा ये स्नेह का ही प्रतीक है। चौथ है पति पत्नी का प्रेम, अष्टमी आएगी माता का पुत्र के लिए प्रेम, ये भी है। भैया दूज आएगी बहन का भाई के लिए प्रेम। हर दिन यहां प्रेम का लिए है। अष्टमी आएगी गोपाष्टमी गाय के लिए, महिलाओं के लिए, लक्ष्मी के लिए ये विशेष मास है। ये महीना कार्तिक का मास, क्योंकि हमारे यहां महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घर में भी स्त्री की, महिला की इज्जत हो रही है, वो घर पूरे धन धान्य से भरपूर है। जहां इनका निरादर हो रहा है वो लोग निर्धन है और उनके घर में कलह है। ये करवा चौथ का व्रत एक हमारा पति पत्नी के स्नेह का प्रतीक है, जो भगवान शिव के समय से ही मां पार्वती ने प्रारंभ किया था।